कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास कुछ देर बाद होंगे। हुकूमत ने आईनी तरामीम तैयार कर ली, कल पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट इजलास का 5 नकाती और कौमी असम्बली का 6 नकाती एजेंडा जारी। हुकूमत ने अदालती रिफॉर्म से मुतालिक 1 दर्जन से जायद तरामीम तैयार कर ली। तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 हो गई। मुस्लिम लीग नून 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अरकान की मजमूई तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पख्तूनख्वा मैप और BNP मैंगल का 1 रुकन है। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। हुकूमत का चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मिशन। जमीयत उलमा इस्लाम ने सिर्फ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक कानून साजी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान को चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक आईनी तरमीम पर राजी करने की कोशिश। सरबराह JUI ने एक बार फिर फर्द वाहिद के लिए कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। अदालती इस्लाहात लाने पर जोर। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती वफ़द को अदालती इस्लाहात का पैकेज लाने की तजवीज़। हुकूमती वफ़द गौर के बाद आज मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देगा। आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी के मामले पर हुकूमत को ऐवान बाला में भी मुश्किलात का सामना। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। अगर JUI फे वोट के लिए हिमायत का ऐलान कर भी दे तो हुकूमत को सेनेट में 1 रुकन की कमी का सामना होगा। JUI फे के 5 वोट मिलने की सूरत में हुकूमत को 64 अरकान की हिमायत हासिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान कौमी असम्बली को आज अशाइया देंगे। अशाइया 7 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट और सेनेटर्स शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को आज अशाइया देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुखरी ने बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली और सेनेटर्स को अशाइया पर बुला लिया। हमजा शहबाज फ्रांस और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से वतन आज वापस पहुँचेंगे। अगर आपने आइन में कोई तरमीम करना है, कोई बिल लेके आना है, तो उसका भी एक तरीक़ाकार आइन में वज़ा है। आइन यही कहता है कि असम्बली के रूल्स फॉलो होंगे, रूल ऑफ बिजनेस फॉलो होगा, कानून के मुताबिक होगा। कल इनकी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं था। मैं नहीं समझता कि कोई बिल आज मुँह हो सकता है। अगर इसके बावजूद इन्होंने कोई बिल मुँह किया, वो आइन की तो क्या, वो आइन के सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। मैं नहीं समझता कि आज आईन और कानून के मुताबिक कोई बिल पेश किया जा सकता है। बिल पेश करने के लिए आईन और कानून में तरीक़ाकार वज़ा है। हुकूमत की जानिब से बिल पेश करने से पहले काबीना से मंजूरी लाजमी है। कल काबीना के इजलास में किसी बिल की मंजूरी नहीं दी गई। अगर आज कोई बिल पेश किया जाता है तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश की जाएगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे होने की भी तस्दीक। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील का भी आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। निजी TV को इंटरव्यू में कहा, आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं है। तमाम जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में इजाफा होगा। जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में तोसी हुई तो किसी की हक तलफी नहीं होगी। जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक मुस्बत सोच के साथ हुकूमत काम कर रही है। 3-4 ऑप्शन हतमी शक्ल में है। कौन से ऑप्शन मुतारिफ कराने हैं ये फाइनल नहीं किया। अदालतों में 22 लाख के सिलसिले इल्तवा हैं। ये जो बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है और जो स्पेकुलेशन ये हैं कि हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं हैं,
पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है। फिक्र ना करें, नंबर्स पूरे होंगे तो बिल पास होगा। जो बिल पेश हो रहा है वो मखसूस बिल नहीं, बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालफत करेंगे। बिल में रिफॉर्म्स की बात है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, नए इंतखाबात मुल्क की मसाइल का हल नहीं, कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती। जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक, कहा कि अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुताल्लिक बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। उमूर खारजा विफाक की जिम्मेदारी है, गवर्नर राज के हक में नहीं। मुमकिन आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 तक बतौर जज तैनात रहेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031, जस्टिस याहिया आफरीदी 22 जनवरी 2033 तक बतौर जज फराइज सर अंजाम दे सकेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028, जस्टिस जमाल मंदोखेल 10 नवंबर 2029 तक काम जारी रख सकेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4 अक्टूबर 2032, जस्टिस आयशा मलिक 2 जून 2034 और जस्टिस अतर मिनल्ला 12 दिसंबर 2029 तक फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला किसी एक फर्द का नहीं हो सकता। जजेस से मुताल्लिक तरमीम जैसे मामले पर इत्तेफाक राय किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। आईनी तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं, अदलिया में तैनाती का जो अमल है वो ऑफ द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी है। इस अमल में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। चाहते हैं कि मिसाक़ जमहूरियत को फिर से तक़वियत दें। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। अगर हुकूमत ये चाहती है कि अपनी पसंद के जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट कर दे और अपने मर्जी के फैसले हासिल कर ले, के नतीजे में मजीद अफरा तफरी और इंतशार फैलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था कौम के सामने। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से अफरा तफरी बढ़ेगी। चीफ जस्टिस को जजेस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। अदालती इस्लाहात का बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत को अदालती मामले को नहीं छेड़ना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शुएब शाहीन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने शुएब शाहीन की 1 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं की जमानत का केस। शेर अफजल मरवत, सईद शाह, वकास अकरम की जमानत की दरख्वास्त मुतल्लिका जज खुद सुनेगा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। दीगर मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। जस्टिस सुमन रिफात इम्तियाज ने शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सेनेट में लीगी अरकान की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म और पार्टी सदर नवाज शरीफ को पेश। इसहाक डार और डिप्टी चेयरमैन सदात खान की पार्लिमानी कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। इसहाक डार कायदे ऐवान और वजारत खारजा की जिम्मेदारियों के बायस सेनेट को वक्त नहीं दे पा रहे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सदात खान नासिर दफ्तरी औकात के बजाय शाम को दफ्तर आते हैं। तहरीक इंसाफ के 17 सेनेटर्स हुकूमती इत्तेहाद के 59 सेनेटर्स पर भारी हैं। लीगी सेनेटर्स अपोजिशन का मुकाबले में नाकाम नजर आते हैं। रिपोर्ट का मतन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में कवायद और ज़वाबित और निज़ाम कार से मुतालिक। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में कवायद और ज़वाबित और निज़ाम कार से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने और अहम कानून साजी से मुतालिक मशावरत मुकम्मल की जाएगी। इजलास में नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, फारूक सत्तार शरीक, अमीनुल हक, एजाजुल हक, महमूद खान अचकज़ई भी मौजूद।
बानी पीटीआई की एक और डिमांड पूरी, डंबल्स मिल गए। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में वर्जिश का मजीद सामान मुहैया कर दिया गया। बानी पीटीआई को अदालती फैसले के बाद वर्जिश के लिए डंबल्स मुहैया किए गए। पीटीआई इससे पहले बानी पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल भी मुहैया की गई थी। बाहर के मुल्कों से जो मुज़ाकरात करने हैं वो वफाक ही का इख्तियार है, लेकिन अली अमीन गंडापुर की अगर आप पूरी बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि वो वफाक ही को कह रहे हैं कि कोई हल बताएं। पार्लियामेंट हाउस से जाके पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया गया, मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट से उठा लिया गया। तो आप देखें कि किसी इदारे की कोई इज्जत नहीं रह गई। गवर्नर रूल का सोचना भी नहीं चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आपने गवर्नर रूल वहाँ पे लगाया, मामला हाथ से निकल जाएंगे। अगर 10 लोग पार्लियामेंट से उठाए जाएंगे तो स्पीकर की क्या अहमियत रह जाएगी? टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने से मामला हाथ से निकल जाएंगे। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, कहा कि दूसरे ममालिक से मुज़ाकरात विफाक का काम है। अली अमीन गंडापुर विफाक को ही कह रहे हैं कि कोई हल बताएं। ख्वाजा आसिफ की दहशतगर्दी के बारे में कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं सुनी। जाली वफाकी और सूबाई वज़रा की अली अमीन और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद। मज़ाका खेज़ है। 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। शहबाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किया करते थे। उन दौरों में शहबाज शरीफ ने तिजारती मुआहदे भी किए, खूब कमीशन भी कमाया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा कि अली अमीन गंडापुर ने गैर मुल्की सुफरा और कौंसल जनरल से मुलाकातें की और आइंदा भी करेंगे। अफगान कौंसल जनरल से इलाक़ाई अमन और बाहमी तिजारत पर बात हुई। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मैं वफाक और उसकी खारजा पॉलिसी को कुछ नहीं समझता। किसी सूबे के वज़ीर आला का अज़ खुद मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ बात करना एंटी स्टेट जाने के मुतरादिफ है। नालायक वज़ीर आला को बताएं किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी वफाक बनाता है, सूबे नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा वज़ीर आला का दूसरे मुल्क के नुमाइंदों के साथ वफाक को बाईपास करके मिलना कई सवालात को जन्म देता है। हमें नजर आ रहा है आप लोग किस एजेंडे पर चल रहे हैं। लड़ाफ करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुझ पर मुकदमा सियासी रंजिश की बिना पर बनाया गया था। 11 साल से ये मुकदमा ज़ेर समात है। आज तक एक भी गवाह मेरे खिलाफ पेश नहीं किया जा सका। इल्ज़ाम है कि मेरे अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफ़र किए गए। पैसों की मुंतकिली का आज तक कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। एक ही वाक़े के 26 मुकदमात बना दिए गए। यूसुफ रजा गिलानी का बयान अदालत ने समात 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।